अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। अब जो है वो हम एंटायर फंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि जो फंक्शन जो है वो हम एंटायर फंक्शन बनते हैं और उनको जो है वो कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी देखेंगे जिनको हम प्रूव करेंगे कि ये एंटायर फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि ऐसा फंक्शन एंटायर फंक्शन होगा डेट इज़ डिफरेंशिएबल इन द होल कम्प्लेक्स प्लेन, जो पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे जो है वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स में जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सारे एंटायर फंक्शन है। साइन जी जो है और कोस टी जो है जी जो है ये ये भी एंटायर फंक्शन है। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर जी ये भी एंटायर फंक्शन है। अब जो जैसे कि हमने कुछ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटी के लिए पढ़ी थी, ऐसे ही एंटायर फंक्शन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई इन द होल प्लेन। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन तो ये है कि सीआर इक्वेशन जो है वो होल प्लेन में जो है वो सेटिस्फाई करेगी अगर कोई फंक्शन जो है वो एंटायर फंक्शन है। अब जो सफिशिएंट कंडीशन है इसकी वो क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए एंड कॉन्टीन्यूस रहने चाहिए एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब है कि पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में, और सीआर इक्वेशन जो है वो एवरीवेयर जो है वो होल्ड करनी चाहिए। तो फिर ऐसा फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटायर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो नेसेसरी कंडीशन है वो हमें ये बताती है कि अगर कोई फंक्शन एंटायर है तो फिर वो सीआर इक्वेशन को मस्ट है कि वो सेटिस्फाई करेगा। और सफिशिएंट कंडीशन में हम ये चेक करते हैं कि ये फंक्शन एंटायर है या नहीं है। तो वो ये दो कंडीशन अगर होल्ड कर जाए तो फिर वो फंक्शन एंटायर होगा। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एंटायर फंक्शन की। तो अब हम जो है वो पहले हम लोगों ने लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंशिएबिलिटी का पढ़ा। डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हमने जो है वो पढ़ा एनालिटिक का। एनालिटिक के बाद अब जो है वो हम एंटायर फंक्शन पे आ गए। तो सबसे पहले तो लिमिट का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर उसके बाद, बल्कि इसके दरमियान में हम जो है वो कॉन्टीन्यूस का कॉन्सेप्ट भी रख सकते हैं कि बेसिकली ये इस तरह का, इनके दरमियान जो है वो कुछ इस तरह का कनेक्शन है कि सबसे पहले तो फंक्शन की जो है ना वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। सबसे छोटी जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो फिर हम वहाँ से जो है वो उसकी कॉन्टीन्यूटी की तरफ मूव करते हैं कि फ़ंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। फिर इस बात की तरफ हम मूव करते हैं, और जब वो कॉन्टीन्यूस हो जाता है तो फिर उसके बाद आगे जो है वो हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी स्टार्ट करते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि वो फंक्शन हमारा जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, इससे आगे डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है, और जब वो डिफरेंशिएबल हो जाए तो फिर उसके आगे जो है वो हमारे पास है एनालिटिक के। हम एनालिटिक की तरफ जो है वो मूव करते हैं कि फ़ंक्शन हमारा एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, तो फिर हम एनालिटिक की बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बाद, और जब अगर फंक्शन एनालिटिक है तो फिर उससे आगे जो है वो हम एंटायर की बात करेंगे कि अगर एनालिटिक है तो एंटायर है या नहीं है। ठीक है, अब लिमिट की एग्जिस्टेंस पहले हमने कहा, उसके बाद हमने कॉन्टीन्यूस का कहा। कॉन्टीन्यूस अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर हम कॉन्टीन्यूटी की तरफ मूव करेंगे, और अगर वो कॉन्टीन्यूस है तो फिर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। अगर डिफरेंशिएबल है तो फिर हम एनालिटिक की बात करेंगे, और अगर एनालिटिक है तो फिर हम एंटायर की बात करेंगे। अब इसके रिवर्स अगर हम चलें, अगर किसी फंक्शन की जो है वो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, अगर लिमिट किसी फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर हम उसकी कॉन्टीन्यूटी की बात नहीं कर सकते। अगर वो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो उससे आगे इनमें से किसी की भी बात हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं की जा सकती कि फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर उसकी एनालिटिक की बात नहीं करेंगे, फिर उसकी एनालिटिक चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो एनालिटिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब अगर कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो फिर उसके एंटायर की तरफ जो है वो हम मूव नहीं करेंगे। अब ये जो है हम यहाँ तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं एनालिटिक तक। अब हम एंटायर की बात कर रहे थे कि अगर कोई फंक्शन जो है वो एंटायर फंक्शन कब होगा। ठीक है, मतलब देखें बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे जिनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी लेकिन हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल ना हो। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो डिफरेंशिएबल हों लेकिन एनालिटिक ना हो, और ऐसे भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं जो एनालिटिक हों लेकिन एंटायर ना हो। तो इट मीन्स कि एंटायर तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो छोटा होता जाता है। लिमिट हमारे पास ज़्यादा फंक्शंस होंगे जिनकी एग्जिस्ट कर रही होगी, उसमें के बाद कुछ डिफरेंशिएबिलिटी में माइनस हो जाएंगे, कुछ एनालिटिक तक पहुंचते पहुंचते माइनस, और फिर एंटायर तक जो है वो कुछ फंक्शन हमारे पास ऐसे निकल जाएंगे जो कि एंटायर नहीं है।
ठीक है। तो अगर डिफरेंशियबल कोई इसका उल्टा अगर हम देखना चाहें, अब अगर कोई फंक्शन एंटायर है तो वो मस्ट है कि एनालिटिक भी होगा, डिफरेंशियबल भी होगा, उस कॉन्टीन्यूस भी होगा, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होल्ड करता है कि अगर वो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती तो डिफरेंशियबल नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इस बात की हमें श्योरिटी नहीं है कि वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल भी होगा। इसी तरह अगर डिफरेंशियबल है तो इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो एनालिटिक भी होगा। ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जो है ये कंडीशन जो है वो इसके लिए नेसेसरी ज़रूर है कि ये कंडीशन नेसेसरी है कि ये होल्ड करनी चाहिए। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। वेरीफाई डैट ईच ऑफ द फंक्शन इज़ एंटायर फंक्शन। कुछ ये पेज नंबर 77 पे एक्सरसाइज है, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको जो है वो करवाती हूँ, बाकी क्वेश्चन आपने खुद से जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। इसमें हमने अब वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन है ये एंटायर फंक्शन है। फंक्शन हमने क्या कंसिडर किया है, 3x प्लस वाई प्लस आयोटा 3y माइनस एक्स, ये फंक्शन हमने कंसिडर किया है। इस पर ये जो रियल वाला पार्ट है हमने इसको u(x,y) कह दिया और जो इमेजिनरी पार्ट वाला पार्ट है इसको हमने v(x,y) कह दिया है। ठीक है। अब इसका जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें फाइंड करने हैं। पहले हमने इसका u का जो है विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया तो वो हमारे पास 3 आ गया, और y का क्योंकि 0 था और x का हमारे पास 1 आ गया। अब इसका जो है v का हमने विद रिस्पेक्ट टू जो है वो u का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू y जब कर रहे हैं तो ये भी हमारा 1 आ जाएगा, 3x वाले का तो 0 आ जाएगा। अब v की तरफ मूव करते हैं। v का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y दोनों हमने डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करने हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 क्योंकि 3y का 0 हो जाएगा और -x का -1, और विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 3। तो अब हम इसके जो सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं इसको हम देख सकते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस हैं और ये एग्जिस्ट भी कर रहे हैं एवरीवेयर। ठीक है। अब सी आर इक्वेशंस जो हैं वो हमारे पास क्या बनती है, सी आर इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। सी आर इक्वेशन हमारे पास ये हैं कि यू एक्स हमारा इक्वल आना चाहिए वी वाई के। ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये यू एक्स है, ये वी वाई के इक्वल आ रहा है। और दूसरी जो हमारे पास सी आर इक्वेशन है वो ये है कि यू वाई जो है वो इक्वल आना चाहिए माइनस वी एक्स के। ठीक है। यहाँ फिर हम इस टाइम इस तरह भी एक्सप्रेस करते थे, वी एक्स को इधर लिख रहे हैं तो वी एक्स को इक्वल आना चाहिए माइनस यू वाई के। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड वाली सी आर इक्वेशन है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि वी एक्स जो है वो माइनस यू वाई के जो है वो इक्वल आ रहा है। ठीक है। तो एक तो ये कॉन्टीन्यूस है एवरीवेयर, दूसरा सी आर इक्वेशन एवरीवेयर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फिर ये जो फंक्शन हमें गिवन था ये फंक्शन हमारा क्या हो गया है, एंटायर फंक्शन हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो है वो मूव एक और एग्जांपल हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी देख लेते हैं। इसमें हमने फंक्शन जो कंसीडर किया है वो ये है हमारे पास, इसमें हमारे पास साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई है प्लस एटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई है हमारे पास। ठीक है। अब इसको हमने चेक करना है कि ये एंटायर है या नहीं है। इसमें हमें सबसे पहले हमारे पास जो रियल वाला पार्ट था उसको हमने यू कह दिया, जो इमेजिनरी वाला पार्ट था उसको हमने वी कह दिया। अब इसका जो है हमें यू एक्स फाइंड करना है। तो यू एक्स फाइंड करने के लिए ये साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो कोस एक्स होता है और ये वाली टर्म तो हमारे पास एज इट आ जाएगी। ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू जो है वो वाई फाइंड करना है सेकेंडली हमने। तो ये कोस हाइपरबोलिक ऑफ वाई का जो डेरिवेटिव है, कोस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव साइन हाइपरबोलिक होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम कोस वाई का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो नेगेटिव साइन होता है। बट अगर कोस हाइपरबोलिक है तो इसका डेरिवेटिव जो है ये पॉजिटिव है, ये आपने जो है वो मिस्टेक नहीं करनी। अब नेक्स्ट हम जो है वो क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम इस कोस एक्स का जो है वो डेरिवेटिव हमने लेना है। तो इस कोस एक्स का डेरिवेटिव वी एक्स जब ले रहे हैं तो ये कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। ठीक है। अब कोस एक्स का डेरिवेटिव ले लिया तो फिर उसके बाद अब हमने नेक्स्ट डेरिवेटिव जो फाइंड करना है वो साइन हाइपरबोलिक वाई का। तो साइन हाइपरबोलिक वाई का जब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है वी वाई, ये कोस एक्स तो ऐसे ही आ गया और ये कोस हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा। ठीक है। ये भी पॉजिटिव ही होता है। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं एवरीवेयर। तो फिर सी आर इक्वेशन भी इसकी जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं एवरीवेयर। ये देखिए जैसे कि हमारे पास यू एक्स हमारा किसके इक्वल आना चाहिए था, वी वाई के। ठीक है। यू एक्स यहाँ से हमारा जो है वो इक्वल आ रहा है वी वाई के, और सेकेंडली हमारे पास जो है वो वी एक्स किसके इक्वल आना चाहिए था, माइनस यू वाई के। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि वी एक्स जो है वो माइनस यू वाई के इक्वल आ रहा है। तो सी आर इक्वेशन भी एवरीवेयर सेटिस्फाई कर रही हैं। तो फिर ये फंक्शन भी जो है वो हमारे पास क्या हो गया, एंटायर फंक्शन हो गया। अब हमने क्या शो करना है, शो डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन नो वेयर एनालिटिक।
क्योंकि वो तो हमारे पास एवरीवेयर एनालिटिक हो गए थे, और तो फिर इसलिए हमने उनको एंटायर फंक्शन कहा, क्योंकि एवरीवेयर वो डिफरेंशिएबल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और इसको हमने शो करना है कि ये नो वेयर एनालिटिक है। तो इसके लिए हम ये शो करेंगे कि इसकी जो CR इक्वेशंस है वो जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो फिर उसके लिए हम क्या, सबसे पहले तो हम इस फंक्शन में से u और v उसी तरह हमने ले लिया, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। यू एक्स इसका फाइंड किया वो y आ गया, यू वाई फाइंड किया वो हमारा x आ गया। अब वी एक्स हमने फाइंड किया तो वो 0 है, वी वाई 1 आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यू एक्स वी वाई के इक्वल नहीं आ रहा है, x हमारा आ रहा है y। और दूसरा हमारे पास जो है जो हमारे पास यू एक्स था वो हमारा आ रहा है y, और वी वाई हमारा आ रहा है 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, y इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, फंक्शन हमारे पास है u y इज़ इक्वल टू वी एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि f ये वाला जो फंक्शन है ये y इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 0, ये सिर्फ इस एक पॉइंट पे जो है वो डिफरेंशिएबल है, बट नॉट एनालिटिक एनीवेयर, विच मीन्स CR इक्वेशंस होल्ड ओनली एट अ पॉइंट। इसमें CR इक्वेशन जो है वो सिर्फ इस एक पॉइंट पे होल्ड कर रही है, ना ही इसकी किसी नेबरहुड पे होल्ड कर रही है। अगर नेबरहुड इसकी सिर्फ एक पॉइंट पे होल्ड कर रही है तो ये सिर्फ इस पॉइंट पे जो है वो CR इक्वेशन होल्ड कर रही हैं, ये नहीं हम कह सकते कि इसकी किसी नेबरहुड पे होल्ड कर रही है। तो अगर किसी भी नेबरहुड पे नहीं, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे होल्ड कर रही है, तो फिर ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये नो वेयर एनालिटिक है ये फंक्शन, और यही हमें जो है वो शो करना था कि ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा क्या बन रहा है, नो वेयर एनालिटिक है। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लास्टली एक छोटा सा रिलेशनशिप है कि जो रियल में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो कभी भी ज़ीरो नहीं होते। इसी तरह कम्प्लेक्स में भी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ये कम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं और इधर हम जो है वो बात कर रहे हैं रियल की। ठीक है, रियल में भी कम्प्लेक्स फंक्शन वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होते, इसी तरह कम्प्लेक्स में भी कभी ज़ीरो नहीं होते। लेकिन एक जो मेन डिफरेंस है कि रियल में हमारे पास कम्प्लेक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव आती है, लेकिन कम्प्लेक्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की कम्प्लेक्स में जो है वो वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, एट सम कॉमन, बट CR इक्वेशन जो है वो इसमें सेटिस्फाई करती हैं एट सम कॉमन पॉइंट्स, ये है। लेकिन इनमें जो है ये मेन डिफरेंस यही है कि कम्प्लेक्स में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास दे सकते हैं।